गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा और फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी से आ जाओ। हम्म जल्दी से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख द्वीप समूह, ठीक है। भारत के प्रमुख आज का टॉपिक है। तो आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन कवर करेंगे। कल हो गया था ना, हाँ, थोड़ा सा वो जो उसके बारे में बताना था। हम मरुस्थल की बात कर रहे थे, भारतीय मरुस्थल, लास्ट क्लास में। एक मिनट। मुझे याद है कल की क्लास में हम मरुस्थल की बात कर रहे थे। और सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं। जी जी, हाँ मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, एक वो जो मैंने पश्चिमी घाट वाला टॉपिक है, अपना पेपर पलट के देखो एक बार। पश्चिमी घाट वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। आवाज वगैरह आ रही है ना आपको। हाँ मैम, आज, हाँ ठीक है। मैंने पश्चिमी घाट वाला, हाँ, टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें आपको एक बात याद रखना है, आप पेपर पलट के देख लीजिए जिसने नोट्स बनाए हुए हैं कि जो मैंने लिखवाई थी ना, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी लिखवाई थी, याद करो कॉपी में। पहले तो ये ठीक कर लो। तो उसमें ना देखो, ये लिखवा रखी है मैंने वो लाइन। आप अपनी कॉपी का पीछे पन्ना पलट के देखिए प्लीज। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये एक बच्चे ने डाउट में पूछा था मेरे से। हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे मैम? ये बहुत अच्छे से याद रखना कि नीलगिरी की दोदा बेटा है। दोदा बेटा, दोदा बेटा, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी। तो दोदा बेटा कर लो। हाँ जी, दोदा बेटा कर लो। वहां पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा किसकी है? आप बोलोगे मैम ये नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स की, हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। ये मैं ना आपको विस्तार पूर्वक नहीं लिखवाया था मैंने। हाँ, दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, ये कर लो बस आप। और दोदा बेटा की हाइट मैंने क्या बताया था? हाँ, 26-37 मीटर हाइट। तो वो अपनी ना पीछे का पश्चिमी घाट वाला टॉपिक था, पश्चिमी घाट वाला टॉपिक, तो उसमें से सही करेंगे पहले सभी स्टूडेंट। जी, नहीं नहीं, कहा, हाँ हाँ वो भी सही है, सब सही है। अब पढ़ने पे ध्यान देंगे, अब कोई बातें नहीं करेगा मैम। जी, बहुत बढ़िया लगता है पढ़ने के बाद, बहुत। मैम MCQ दिया कीजिए मेरे प्यारे से भाई। MCQ अभी दूंगी, पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, है ना। मैं MCQ दूंगी, मना नहीं करी। कल MCQ मिलेंगे पक्का, चलो ठीक। देखो भावना मैम की क्लास होगी, मैंने भावना मैम का इवेंट नहीं देखा। अब तुम पढ़ने पे ध्यान दो, बातें ना करो मेरे से। मैं चाहती हूँ कोई भी बातें ना करें, पढ़ने में। भावना मैम की क्लास 5 बजे है, अभी 5 बजे की बाद में सोचना तुम। 4 बजे का तो सोच लो पहले। तो हम भारतीय मरुस्थल पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से। मैंने कहा था जहाँ पे कितने सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की संज्ञा में रखा जाता है।
25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ये बताई थी मैंने, आप बताओ, बताई थी ना। तो ये पहली बात तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मरुस्थल की श्रेणी में मैम उसको रखा जाता है। फिर दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये देखो, जी, तो मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है ये बताया था। अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो मैंने कहा था एक यहाँ तक हो गया था कि जितने भी, देखो मैं आपको बता दूं, जितनी भी जनसंख्या है ना, जैसे मरुस्थल है, अब मरुस्थल तो बहुत सारे सारे मरुस्थल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है वो भारत के थार मरुस्थल में ही है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। ये लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मतलब जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। और एक और याद रखेंगे इसके आगे, ये तो आप सही करेंगे पिछले वाला नोट से, है ना। और एक ये कि कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। द रन ऑफ कच्छ इज कॉल्ड वाइट डेजर्ट। द सभी लिखेंगे, ठीक है। द रन ऑफ कच्छ इज कॉल्ड वाइट डेजर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, वाइट, क्योंकि ये इसे वाइट डेजर्ट इसलिए कहा जाता है, ये नमकीन दलदल से निर्मित है। नमकीन, नमक का दलदल है, और नमक यहाँ पे बनता है, नमक ही पाया जाता है जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मतलब जब नमक ही नमक आपको हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दिखेगा तो इसे इसलिए क्या कहते हैं, सफेद मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, सफेद मरुस्थल। ठीक, हाँ, जी, हाँ, तो आगे आते हैं, यहाँ तक हो गया जी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैम मैप को हिंदी में भी दे दिया कीजिए मेरी प्यारी बहन रिया, जितना गूगल से निकल रहा है ना, हिंदी इंग्लिश इतना ही है। हाँ, आगे आते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबने लिख लिया ना, वेरी गुड। अब आज का जो टॉपिक है हम उसे कवर करते हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे मैम आपने ही तो बताया है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख द्वीप। ठीक है, तो जल्दी से आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो भारत के थार मरुस्थल के विषय में भी हो गया। अब मेरी बात ध्यान से, हाँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब याद करो, द्वीप, द्वीप, द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड। क्या बोलते हैं, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। ये द्वीप मिलते कहाँ हैं, आप बोलोगे, देखिए समझा रही हूँ, इधर आओ। ये हाथों का मैप है, हाथों का मैप, कि मैम सपोज कर, हमने सपोज कर लिया ये द्वीप है, ये द्वीप है, मतलब द्वीप, और द्वीप के चारों तरफ क्या है मैम, द्वीप के चारों तरफ क्या है, द्वीप के चारों तरफ पानी मिलेगी या भूमि, कमेंट सेक्शन में बताओ। द्वीप के चारों तरफ पानी मिलेगी या भूमि। तो आप सभी बच्चे क्या बोलेंगे, मैम द्वीप जो होता है वो किसके चारों ओर, किसके चारों ओर होता है, कि मैम द्वीप के चारों ओर क्या होता है, भूमि नहीं होती। मैंने कहा क्या होता है फिर द्वीप के चारों ओर, तो आप बोलोगे मैम पानी। द्वीप के चारों ओर क्या होता है, पानी। द्वीप के चारों ओर ये क्या है, पानी का साइन है, कि मैम द्वीप के चारों ओर और ये पानी होता है। तो मतलब ये द्वीप पता है कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ये द्वीप आपके या तो ओशियन, OCEAN, है ना, ओशियन, यानी समुद्र, समुद्र के चारों ओर जो है भूमि का एक उठा उठा हुआ भाग होगा, जैसे समुद्र है और उसके बीच में, जैसे मालदीव है, मालदीव के चारों ओर क्या है, समुद्री तो है, और बीच में वो थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठ गया है भूमि का, है ना।
और सी सागर, है ना, कि मैम ओशन मीन्स महासागर, सागर के चारों ओर मिल सकता है, या किसके, लेक, लेक झील के चारों ओर, कि मैम द्वीप, और द्वीप ना याद रखना पानी के चारों ओर ही मिलेगा, समझे, पानी के चारों ओर, भूमि के चारों ओर नहीं, पानी के चारों ओर मिलेगा। एक मिनट, ये बुक्स मेरे पैरों में आ रही है, पता चल रहा मैं गिर जाऊं, ठीक है, हाँ हटा दी। तो समझ आया, अच्छा मैम इतनी बात हम समझ गए, आपने हमें समझा दिया, द्वीप जो मिलेगा पानी ही होगा उसके चारों ओर। तो द्वीप, अब डेफिनेशन लिखवाएं, पहले आप समझें, द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा है। क्या है द्वीप के चारों ओर, पानी है या भूमि, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखो। चलो अब डेफिनेशन का टर्न आ गया है। द्वीप, द्वीप वह भूभाग है, द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। जो चारों ओर से पानी से घिरा हो सकता है, और ये कहाँ कहाँ बन सकता है, ये आपको मतलब पाया कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये महासागर, साल, झील व नदियों में बनते हैं, ये महासागर के बीचों बीच हो सकते हैं, है ना, कहाँ होंगे, महासागर, सागर, सागर, झील व नदियों में, झील व नदियों में। डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, कि द्वीप जो है भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है और इसके चारों ओर पानी होता है। द्वीप, द्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड, द्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड, आर दोज पार्ट्स ऑफ, आर दोज पार्ट्स ऑफ लैंड मास, those parts of landmass which are surrounded by water from all side, surrounded by, ऊपर जगह है, by water from all sides, from all sides, they can be found in, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, they can be found in ocean, sea, lakes, lakes and rivers, यहाँ पाए जा सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गई, पहले आप मुझे बता दीजिए, हाँ जी मैम आ गई, फिर मैं आगे बताती हूँ आप सबको, ठीक, हाँ सत्यम चौहान जी, रेगिस्तान मरुस्थल एक ही बात है मेरे प्यारे भाई जी, हाँ, कि मैम आपने हमें बता दिया, मरुस्थल हो तो गया, रिया यही इतना ही था मैम, मरुस्थल था भारत में, ओनली एक ही मरुस्थल है, हाँ इसके अलावा कोई मरुस्थल है, थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल के बारे में मैं कल करवा चुकी हूँ, भारत का सिर्फ एक ही मरुस्थल है थार मरुस्थल, कि भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, आप क्या बोलोगे, थार मरुस्थल, और मरुस्थल की परिभाषा किसे कहते हैं, मरुस्थल की परिभाषा होती है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है, दैट्स इट। और दूसरी बात जो है आपको याद रखना है, क्या द्वीप की सोइल उपजाऊ होता है, हाँ हो भी सकती है, क्यों नहीं होती, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल प्यारे से नोट्स बनाओ, और जब मैं आपको बोलूँ ना समझ आ गया तो यस मैम बोल दिया करो, देखो एक बार और समझा रही हूँ, कि द्वीप कहाँ मिलेंगे, पानी के चारों ओर मिलेंगे, और ये मिलेंगे महासागर के बीचों बीच, सागर के बीचों बीच, झीलों के बीच बीच, व नदियों के बीचों बीच। अब मैं तुम्हें द्वीप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप कौन सा है मैम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप, देखो इधर आओ मैं बताती हूँ तुम्हें, आप इधर, मैंने कहा ये क्या है हमारा, आप बोलोगे मैप बनाओ, सब मैप बनाओ अपने हाथों से,
कल एक बच्चा था, उसने मैप बना रखे थे टेलीग्राम पे, उसने अपनी पीडीएफ शेयर की थी। ये बे ऑफ बंगाल है। अब सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप स्थित है, प्लीज आंसर। और इधर है अरेबियन सी। तो आप बोलोगे मैम अरेबियन सी में कौन सा द्वीप पड़ता है और बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है, तो ऐसे करके ही तो है, यूं 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 ऐसे करके, कि मैम बे ऑफ बंगाल में पड़ता है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है ना। मतलब अगर हम मैप में देखें तो ऐसे। और अरेबियन अरब सागर में कौन सा द्वीप है बच्चों, एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बताओगे, लक्षद्वीप, है ना। और एलिफेंटा द्वीप इस जगह है कहीं, मुंबई यही है ना, तो ये एलिफेंटा द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। और हम आगे बात कर लेंगे। मतलब 3 द्वीप तो मैंने आपको बता दिए कि अरब सागर में आपका कौन सा द्वीप है, बताओ। अरब सागर में आपका कौन सा द्वीप है, एग्जामिनर पूछे तो आप क्या बोलोगे, मैम लक्षद्वीप है। ओके। और मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है भारत का, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है भारत का, तो आप बोलोगे मैम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी क्लियर हो गया, हाँ बोल दिया करो जब क्लियर हो जाया करे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसलिए मैं हाथों से मैप ड्रॉ करवाती हूँ क्या कि ताकि तुम्हें भी याद रहे। पता चल गए द्वीप, पता चल गए। हाँ बोलो कि मैम अच्छा ये क्वेश्चन भी याद करना है, मैंने कहा जी ये याद करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप में लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, तो आप क्या बोलोगे मैम लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। रिवीजन भी करा दिया, बढ़े आगे। हाँ हिंदी में भी लिख दिया है सतीश जी। चलो जी जी सभी को नमस्ते मेरे सारे प्यारे से भाई बहनों। हाँ दीदी भी नमस्ते कह रही है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने छुटकू छुटकू बनाया है, छुटकू छुटकू बनाया है ना, छोटू सा बनाया है अंडमान निकोबार। अब मैं इसे आपको बड़ा करके मैप में बना के दिखा दूं, तैयार हो मेरे साथ बनाने के लिए। देखो घिचपिच हो जाएगी, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना, मैं बिल्कुल हाथों से बना के दिखाऊंगी, हाथों से तुम मेरे साथ बनाना। और ये छुटकू छुटकू जो दिखा रही हूँ ना, ये अब मैं ये बड़ा करके दिखाने वाली हूँ। देखो कि अंडमान निकोबार ना, कि अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, लेकिन अंडमान निकोबार के 6-7 ही इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जैसे ही रही हूँ। तो अब तुम दोबारा मैप बनाओ। ओके चलो तैयार है ना सब, चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे जितना छोटू छोटू ही बनाना, वरना जंगे घिर जाएगी, पूरे एक पेज में बनेगा। अपने हिसाब से बनाना, जंगे घिरेगी बहुत सारी। पहली देखो कोको आइलैंड, अब मैंने कहा ये क्या है, कोको द्वीप। ध्यान से सुनते चलेंगे, कोको द्वीप। मैम अच्छा अब मैं कहने लगी कोको द्वीप कहाँ पर है, भारत में है या म्यांमार में। मैं बोल रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुननी है, इधर सुन लो, गलत हो जाएगा वरना। कोको द्वीप कहाँ पर है, आप बोलेंगे मैम हमें समझ में आ गया, म्यांमार देश में स्थित है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोको द्वीप किस देश में है, बता दोगे आप, हाँ जी मैम बता देंगे, बढ़िया शाबाश। अब इसके नीचे पड़ता है कोको स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट, कोको चैनल, कोको चैनल पड़ता है। छोटा छोटा इसलिए बनाऊंगी क्योंकि जगह बहुत ज्यादा भर जाएगी। कोको स्ट्रेट, हाँ जी मैम समझ में आ गया। अब एग्जामिनर पूछता है जैसे कोको चैनल, जैसे 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तुम्हें मैंने करवाया था ना पहले वाले चैप्टर में। तो कोको चैनल कहाँ है, तो आप बोलोगे देखो मैम इधर आओ, सबसे छोटू ये वाला, ये एक द्वीप का साइन है, और इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। समझे, इस द्वीप का नाम आपने समझा, क्या नाम है इस द्वीप का, लैंडफॉल द्वीप। इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल आइलैंड।
लैंडफॉल आइलैंड है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा मैम, तो ये पता है ये जो है ना, ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मैंने आपसे फिर बोला, इधर आओ। अब मैं खूब सारे इसके मैप बनाना जा रही हूँ। देखो इधर आओ, कैसे मैम, ये बना लिया आपने, हाँ। अब एक ये वाला द्वीप बनाओ ऐसे, एक एक ये बनाया मैम। ये क्या बनाया आपने, अब गोलू गोलू सा, इसे ऊपर कर, हाँ। छोटे बनाने हैं क्योंकि जगह फिल हो जाए। सबसे देखो ये छोटा बना लो क्योंकि ये छोटा है, और ये वाला बड़ा है। जो मिडल अंडमान है ना, ये सब में बड़ा है, सब में बड़ा। और ये आपका साउथ अंडमान, ऐसे ऐसे साउथ अंडमान, ओके। और यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान है ना। अब लिटिल अंडमान, पहले तो इनके नाम लिख लो, मैं ना नाम लिख लो, कभी फिर तुम्हारे गलत हो जाए कि मैम इस वाले द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान। अब ये जो मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे मैं पूछूं अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मध्य अंडमान। याद कर लो, जहां बोलूं याद करना है वहां समझो, ध्यान से याद करो। और ये है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कौन से, कि मैम पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है, इस जगह है ना, तो ये पोर्ट ब्लेयर। अच्छा मैम, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो यहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कौन से द्वीप में स्थित है ये याद रखना है ना। तो ये हो गया, ओके। और ये है मैम लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, देखो इसके आगे सब में तुमने एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ पे भी अंडमान, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब में चारों में अंडमान है ना, है अंडमान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा तुमने एक बात देखोगी, लिटिल अंडमान यहाँ पे, और इसके नीचे ऐसे करके दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, येलो कलर से ऐसे करके लाइन खींचो। और एक यहाँ दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पता कौन सा पास है, डंकन। यहाँ पे आप याद रखें, मैम इधर देखेंगे सब, मैंने कहा ये दक्षिणी अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पास, ये लिख दिया मैंने, डंकन। कौन सा पास है, डंकन, डंकन पास, ठीक है, डंकन पास। ये एग्जामिनर पूछता है कि डंकन पास किन दो के बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों में अंडमान अंडमान है, यहाँ पे है। ठीक है। ये लाइन लिटिल अंडमान, ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है। तो यहाँ देखो, ये कार निकोबार, ये अब नीचे ना अंडमान वाले खत्म हो गए क्योंकि अंडमान वाले 4 ही थे। अब कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और एक छोटू सा और, थोड़ा सा और, ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट, थोड़ा सा छोटू बना लेते हैं, जगह कम सी हो गई। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अब इनके नाम लिख लो। अच्छा मैम, है ना, तो देखो लिटिल अंडमान है, ये हो गया था। अब लिटिल अंडमान के नीचे ये कार निकोबार है, तो आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल किन दो के बीच में है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, ये आपका लिटिल निकोबार। ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, और ग्रेट निकोबार पर ही भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। मैम यहाँ ये बिंदु है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये 2004 में सुनामी में डूब गया था ना, इसके अन्य नाम मैंने उसमें बताए थे तुम्हें, पार्सेन, पिग्मेलियन, लाहेचिंग बताए थे या भूल गए, पहला वाला पार्ट याद है किसी को या नहीं याद है। हाँ, तो ये आपने मैप बनाया, पहले सुंदर सा ये सब मैप ड्रॉ कर लेंगे।
बहुत अच्छे से। आया समझ? इंग्लिश में भी लिखवाना है, चलो इंग्लिश में भी लिख लो। कहोगे मैम इंग्लिश में भी लिख दो, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान। मजा नहीं आ रहा इस कलर से, दूसरे में लिखेंगे। अब लिख लो मिडिल अंडमान। मैप तुम हाथों से ही बनाओगे भाई, मेरी क्लास में तो मैप ऐसे ही बनाने पड़ेंगे तुम्हें। साउथ अंडमान है ये, क्योंकि इससे ना, और मैं गूगल मैप भी देती हूँ तुम्हें पता है, मेरे पास दोनों ही रहते हैं। ये लिटिल अंडमान है। सबका लिख लिया आप, इंग्लिश हिंदी में लिख लिया ना, खुद देखो। हाँ जी मैम, सबका लिख लिया। अब अब तुम्हें एक बात बतानी है। उत्तरी अंडमान देख रहे हो? हाँ मैम दिख रहा है। उत्तरी अंडमान के सामने यहाँ नारकोंडम द्वीप बना लो। नारकोंडम द्वीप, ठीक है। इसे बोलते हैं नारकोंडम आइलैंड। क्या बोलते हैं? नारकोंडम आइलैंड। ये क्या है? तो मैम ये एक भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है कि मैम ये इस समय क्या है, शांत है। ज्वालामुखी कैसा है ये सुषुप्त, और नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है, ध्यान से सुनो मैं समझा रही हूँ उधर। नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है इस टाइम? शांत है। इसमें से लावा या मैग्मा या कोई राख निकल नहीं रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। और लेकिन भविष्य में निकलने की, लावा मैग्मा राख की इस ज्वालामुखी में से निकलने की संभावना है, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे वोल्केनो को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं कि अभी वर्तमान में शांत है, इनसे कोई लावा ज्वालामुखी लावा राख कुछ नहीं निकल रहा, ना कोई गैस निकल रही, लेकिन भविष्य में इनमें उद्गार होने की संभावना है। तो ऐसे को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे मैम? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, भारत का एकमात्र। अब इसी के नीचे एक और द्वीप आता है, इसी के नीचे मिडिल अंडमान जहां है ना, वहीं बताओ बेरन द्वीप। बेरन द्वीप ये क्या है? बेरन आइलैंड। अब बेरन आइलैंड ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की डेफिनेशन आप ध्यान से मेरे से सुनोगे पहले। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय को क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बात मेरी। अब मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल पता चल गई कहाँ है? ये है पोर्ट ब्लेयर। हाँ, पोर्ट ब्लेयर की स्पेलिंग हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं, पोर्ट ब्लेयर। और दक्षिणी अंडमान में ही सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल भी आपकी यहीं पर ही है ना? तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ।
बात सक्रिय ज्वालामुखी की बता रही हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे अभी भी लावा, राख, मैग्मा निकल रहा है और ये भी शांत नहीं हुए, मतलब ये अभी भी इनमें उद्गार हो रहा है। हम्म। तो आपको मैंने समझाया कि मैम ये अंडमान निकोबार का मैप है। ये क्या बना दिया मैम आपने, जो मैं वो छोटे छोटे द्वीप बना रही थी ना, तो आप ये सपोज करो ये मैंने बनाया है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार का मैप है ये, ठीक है। किसका मैप है? अंडमान निकोबार का। अब मैं एक बार रिवीजन करा दूं, पहले तो आप मुझे बता दें यहाँ तक आपको समझ में आया, तभी तो रिवीजन कराऊंगी। जी जी जी। इधर आओ, ध्यान से देखो। मैंने कहा अब मैं एक बार रिवीजन करवा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से गौर करेंगे। मैंने एक बार हाथों से रिपीट कर दिया, अब मैं क्या करूँगी? हाँ, मैंने कहा अब क्या इसे मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो रिवीजन करा रही हूँ। इधर देखो सब, अब कोई बातें नहीं करेगा। मैम, तो अब बोलोगे मैम देखो सबसे ऊपर है कोकोद्वीप। कोकोद्वीप आपका किस देश में है? कोकोद्वीप किस देश में है? जी, कोको द्वीप म्यांमार में है। लैंडफॉल द्वीप आपका ये अंडमान निकोबार में है, हमेशा याद रखना। ये लैंडमार्क, ये जो है ना लैंडफॉल द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। चाहे शॉर्ट में आप ये लिख लो, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है ना। लैंडफॉल द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। पहली बात, मैं कई बार रिवीजन कराती हूँ, देख लो, अगर समझ नहीं आया ना खैर नहीं है तुम्हारी, इधर आ जाओ। और ये क्या है? उत्तरी द्वीप। अब अंडमान निकोबार के छोटे छोटे द्वीप थे ना, ये उत्तरी द्वीप है। सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है? उत्तरी। उत्तरी के नीचे कौन सा है? मध्य। और अंडमान निकोबार का ही सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। और पोर्ट ब्लेयर कैपिटल, राजधानी, राजधानी है अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो द्वीप ऊपर नाम की पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? बोलो फटाफट, पढ़ने पे ध्यान दिया करो तुम। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर 3 क्वेश्चन निपट गए। इधर आओ, डंकन पास है। एग्जामिनर पूछेगा डंकन पास किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? तो ये डंकन पास है, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ना स्थित? जी। तो जी, और जो आप 12th पास करके आए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, जो साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं तो वो भाई दोबारा से भी क्लास लेंगे और अच्छे से समझेंगे। जी, और बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये क्या है? ये एग्जामिनर पूछता है नारकोंडम द्वीप, तो इसके बारे में कि भारत का एग्जामिनर, एग्जामिनर समझ लो मैं हूँ जी। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी बताइए कौन सा है? तो भारत का एकमात्र डोरमेंट वोल्केनो नारकोंडम आइलैंड है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बेरन द्वीप। ये याद करने हैं। अच्छा मैम, सक्रिय अगर हमसे एक्टिव वोल्केनो पूछे तो हम बेरन आइलैंड बताएंगे, और हमसे सुषुप्त ज्वालामुखी पूछेगा तो हम नारकोंडम आइलैंड बताएंगे। और ये अंडमान निकोबार का मैप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। हाँ, ओके, तो बात सबको आया समझ में? अब यहाँ पे आपको अच्छा मैप दिखाते हैं कि मैम अब एक वैसा भी मैप दिखा दो। देखो, दिख रहा है ना जी? ना कहोगे?
देखो ये है, ये देख लो तुम, ये विजिबल है। हाँ देखेंगे यहाँ पे ध्यान से भाई ये सब चीजें। अब तुम ये देखो, मैंने वही यही मैप जो है ना वहां बना के दिखाया है। ये उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार, ये उत्तरी द्वीप है। ये देखो मिडिल अंडमान ये रहा, ये दक्षिणी अंडमान, ये इसकी कैपिटल ये रही पोर्ट ब्लेयर। ये लिटिल अंडमान है, मछली के मुंह की तरह लिटिल अंडमान। अब ये यहाँ पे ये कार निकोबार है, यहाँ पे आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये है लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। यहाँ पे ऐसे दे रखा है, मैंने सीक्वेंस में बताया है जी। दिखा? चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। टरोसा, कटचल, ननकोबरी, ये लिटिल निकोबार, ये सब निकोबार आइलैंड है। हम्म। भाई देखो इतनी बार बार मैं रिपीट करती हूँ। हम्म। हाँ क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, कल मिलेंगे आपको क्वेश्चन। चलो अब मैं इसके बारे में सारा कुछ सिखा दूं। चलो देखो, डालो अंडमान निकोबार। अब इसके हम एक एक बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या बोला मैंने? अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। याद रखना कितने आइलैंड है? 572 आइलैंड। टोटल आइलैंड्स अंडमान निकोबार में इतने हैं। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पूछता है एग्जामिनर कहाँ पर है। सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, समझी? हाँ। अंडमान निकोबार की कैपिटल, कैपिटल बताओ। पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? सिचुएटेड इन साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल ये है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आप बोलोगे मैम ये पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है ना। हाँ तो बोल दिया करो। हाँ हाँ, कि लोकेटेड इन साउथ अंडमान। ठीक है मैम, की जो कैपिटल है वो अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ये द्वीप का नाम है, राइट। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इतना हो गया। यहाँ अंडमान निकोबार की ट्राइब, अंडमान निकोबार की जनजाति, सेंटेनलीज, सेंटेनेलीज, ओंज, जारवा, टोम्पेन, वे महा अंडमानीज।
है ना। ये कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेनलीज, ओंज, जारवा, शोम्पेन एंड महा अंडमानीज। ठीक है, हाँ, ये आपको याद करनी है कि मैम ये ट्राइब है, हम याद कर लेंगे। अब इसके बाद जो है 10 डिग्री चैनल, किसको किससे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, आगे लिखेंगे, एक एक लाइन याद हो रही है ना सबको? हाँ, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को, ये याद करने वाले पॉइंट्स है, सारे याद करने हैं ये, ठीक है। लघु अंडमान को, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। टेन डिग्री चैनल के बारे में पॉइंट याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ओके, हाँ, याद रखना। ये बात भी आ गई समझ। हाँ, आगे लिखाऊंगी, जगह खाली खाली होनी चाहिए। तो अब मैं इसे रिवीजन करा दूं, आप मुझे बताइए। जी, जी, आई बात समझ में? इसे आप लिटिल बोल सकते हैं, इसे आप लघु भी बोल सकते हैं। मतलब लिटिल और लघु एक ही बात है। लिटिल और लघु मतलब लिटिल बोल दो या लघु बोल दो। जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, सैडल पीक आपकी उत्तरी अंडमान में है, अभी आप लिखो तो सही। जी, यहाँ तक समझ में आया? अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड्स की संख्या मैं रिवीजन करवा रही हूँ, सभी बच्चे फोकस इधर करेंगे। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप कितने हैं? 572 द्वीप है, रिवीजन कर लो इधर। और कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? जल्दी बताओ। कैपिटल मैम पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर है। फिर इसकी अंडमान निकोबार की जनजाति बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे मैम? सेंटेनलीज, ओंज, जारवा, शोम्पेन व महाअंडमानीज। कि अगर हमसे कोई अंडमान निकोबार की ट्राइब पूछेगा तो हम ये बताएंगे। और 10 डिग्री चैनल यहाँ लघु या लिटिल कुछ भी कर सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? अलग। फोकस ये करना है जी सबको अच्छे से। देखो अब मैंने ये आपको सिखा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, रिवीजन भी करा दिया आपको, सब बता दिया है ना, ध्यान से। अब आती है मैम डंकन पास की। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बता रखा है कि डंकन जल संधि, डंकन डंकन पास, बताओ। ये तो मैप में भी, मैप जो मैप होता है ना, समझने वाले बच्चे, ये मैप की ही मैं लैंग्वेज लिखवा रही हूँ कि जो मैम डंकन पास था, है ना, तो वो दक्षिणी अंडमान को किससे अलग कर रहा था? देख लो चाहे, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ओके, ध्यान से सुनेंगे। डंकन स्ट्रेट या डंकन पास ही लिख लो। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान एंड
एंड लिटिल, लघु को लिटिल बोलते हैं। ओके, हाँ, लिटिल अंडमान, ये भी आ गई बात समझ में? हाँ जी मैम। अब यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे जी। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताओ। आगे आगे, अभी बाद में लिखना है, बाद में यहाँ पे लिखेंगे नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम द्वीप है ये। आपको देखो, जिस बच्चे को मैप बनाने में दिक्कत होती है, ध्यान से सुनेंगे, नारकोंडम द्वीप, जिस बच्चे को मैप बनाने में दिक्कत होती है तो वो हाथों से अपनी क्लास में लिख सकता है, जिससे इससे भी याद कर ले कि नारकोंडम द्वीप मैम ने क्या बनाया था, एक सुषुप्त ज्वालामुखी। और मैंने तुम्हें सुषुप्त ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या बताई थी, साइड में लिख लो कि मैम इनसे इस समय इनसे लावा मैग्मा राख नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में इनसे निकलने की संभावना है, लावा मैग्मा राख। तो ये क्या है, ए डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। मैम ये भारत का एकमात्र, भारत एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब एक भारत का एकमात्र है, ये याद रखना, एकमात्र। चाहे ये लिख लो कि भारत का एकमात्र सक्रिय जो वो सुषुप्त ज्वालामुखी। कभी कभार ऋषि मैम ये नहीं लिखाया वो नहीं लिखाया, चलो लिख लो, बेरन आइलैंड। अब ये जो बेरन आइलैंड है, ये क्या बताया था मैंने, सोच के खुद बताया ना, बताया करो ना कि मैम ने मैप में ऑलरेडी हमसे डिस्कस कर लिया है। बताओ, मैंने तुम्हें डिस्कस किया नहीं किया? हाँ बोलो, किया। मैं ये तब मैंने मैप में लिख के क्या बताया था, मैंने लिख के बताया था ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये भारत का। और ये भारत का, यहाँ पे ना तुम यहाँ पे एक लिख लो, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है ना, भारत का एकमात्र वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, एक्टिव वोल्केनो, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। हाँ, ये लिखा, वेरी गुड कि मैम अच्छा ये हम समझ गए, ये एग्जामिनर पूछता भी है। अब मैंने आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, लैंडफॉल द्वीप के बारे में क्या बताया था मैंने, मैप देख लो, मैंने मैप में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जिन बच्चों से मैप नहीं बनता उन्हें मैं लिख के पढ़ाती हूँ, मैं इसलिए कई दफा रिवीजन कराती हूँ। लैंडफॉल आइलैंड, अब लैंडफॉल आइलैंड क्या है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार, है ना। तो आप बोलेंगे मैम नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, राइट। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं? जी, रिवीजन करा दें अब मैम, ठीक है, ध्यान से। तो डंकन पास किस किस को अलग कर रहा है, रिवीजन कर लें। आप बोलेंगे डंकन पास जो है मैम, ये डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या करता है, अलग।
अब मैं रिवीजन करा रही हूँ, प्लीज फोकस करेंगे इधर। हाँ, नारकोंडम द्वीप, ये जो नारकोंडम द्वीप है ये क्या है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी मैंने आपको क्या बताया कि जिनसे लावा राख मेग्मा इस टाइम नहीं निकल रहे लेकिन भविष्य में निकलने की संभावना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है बेरन द्वीप। एग्जामिनर पूछेगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताओ तो बेरन द्वीप बताएंगे। लैंडफॉल द्वीप क्या बताओगे, अंडमान निकोबार का क्या है, सबसे उत्तरी द्वीप है। जी यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी, जी अब अंडमान निकोबार का ये आगे लिखते हैं। मैम अंडमान निकोबार के पर्वत बता दो सारे। देखो अंडमान निकोबार के पर्वत बताने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी, क्या बताई है, सैडल पीक। क्या बताई है, बोले मेरे साथ मैम, सैडल पीक। सैडल पीक है ना अंडमान निकोबार की। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है ये अंडमान निकोबार के, तो लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। तो ये हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, राइट। तो सैडल पीक है जो कि कौन से नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान आइलैंड, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, है ना। अंडमान निकोबार के पर्वत, कौन कौन से पर्वत हैं भाई, अंडमान निकोबार के पर्वत, माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्या बताया मैंने, माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, कौन कौन से पर्वत हैं, सैडल पीक। तो आप क्या क्या बोलोगे, बोलो सभी। हम्म बेरन द्वीप, जी हाँ अभी थोड़ा सा पढ़ लो तो इसकी ना ट्रिक याद रखना। ठीक है, HIGH, हाँ 732 मीटर हाइट की है ये, 732 मीटर हाइट। एग्जामिनर पूछता है जी, ठीक है, कि मैम ये याद रखना है, वेरी गुड।
ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब इसके मैं बताती हूँ अंडमान निकोबार की पर्वत श्रृंखला की ट्रिक। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद कर लो, SDKHT, SDKHT। एस से सैडल पीक, माउंट ड्यूवोली, देखो एस से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सैडल पीक, इससे डी से माउंट ड्यूवोली, ये माउंट कोयोबो, कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट और माउंट थुलियर, ये हो जाएंगे बस, ये हो गए, ये आप याद कर लो, है ना मैम, अच्छा पक्का याद कर लेंगे। अब देखो इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वरना इंग्लिश वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। सैडल पीक, ये लिख दिया सैडल पीक, माउंट ड्यूवोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, लिख रहे हो ना सब, हाँ लिखो, माउंट थुलियर, ठीक है लिख रहे हो ना, हाँ सभी अच्छे से लिखे। ये हो गए कि मैम हमें अंडमान निकोबार के पर्वत भी पता चल गए। आपने हमें कहा कि इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, SDKHT, सैडल पीक, माउंट ड्यूवोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर। अब एग्जामिनर पूछेगा, जैसे अभी सैडल पीक कौन से द्वीप पर पड़ रही थी, सैडल पीक कौन से द्वीप पर पड़ रही थी, आप बोलोगे मैम ये तो उत्तरी अंडमान में बताया था, ये अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, है ना। माउंट ड्यूवोली मध्य अंडमान में, माउंट ड्यूवोली अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर, मध्य अंडमान में। माउंट कोयोबो कौन से, क्योंकि बहुत सारे द्वीप है ना, तो दक्षिणी अंडमान में। और माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट किस में, ये भी दक्षिणी अंडमान में, है ना। और मैम ये जो बची माउंट थुलियर, ये बड़ा निकोबार, ये बड़ा निकोबार, ये याद रखना है, ठीक। कि मैम इन्हें इंग्लिश में भी लिख दो। नॉर्थ अंडमान में स्थित है कौन, सैडल पीक। रिवीजन करो सब, मैं यहाँ रिवीजन बता रही, नॉर्थ अंडमान में कौन है, सैडल पीक। लिखते लिखते रिवीजन करो। मिडिल अंडमान में कौन सा है, रिवीजन, मिडिल अंडमान में रिवीजन करो कि मिडिल अंडमान, जब मैं 3-4 बार लिखती हूँ, मिडिल अंडमान में माउंट ड्यूवोली। साउथ अंडमान में कौन सा है, साउथ अंडमान में बताओ मैम, साउथ अंडमान में माउंट कोयोबो है, रिवीजन करो। और साउथ अंडमान में मैम एक माउंट हैरियट भी है, साउथ अंडमान में क्या है, माउंट हैरियट। और माउंट थुलियर कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो द्वीपों के नाम पता चल गए कि ऑल राइट मैम, हम यहां से समझ जाएंगे, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, दीदी टाइम आउट हो गया है, अब प्लीज हमें जाने दीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ऑफ करती हूँ, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता जी। तो यहाँ तक आपको पर्वत एक बार रिवीजन और करवा दूं, कभी आपको ना समझ में आया हो। हाँ देखो मैं बताती हूँ, अंडमान निकोबार के पर्वत कोई कहे तो आप बोलना SDKHT। SDKHT का मतलब एक तो सैडल पीक, एक माउंट ड्यूवोली, एक माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि माउंट ड्यूवोली उत्तरी अंडमान में स्थित है, माउंट ड्यूवोली मध्य अंडमान में स्थित है, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में। जाते जाते भी रिविजन करवा रही हूँ, लिख के भी रिविजन कराती हूँ कि ये पढ़ा करो, पढ़ा करो खुद। माउंट हैरियट कौन से द्वीप पर है, अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है ना, तो वो तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन से द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान में। माउंट थुलियर बड़ा निकोबार में। ओके
समझ आया? चलो तो अब प्यारी सी कमेंट्स करके बता दो। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवाती हूँ कि आपको ना याद हो जाए, लिख के इसलिए बतलाती हूँ। फिर मैप आपके लिए कई सारे मैप ड्रॉ करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके। ठीक है, देखो हर क्लास में आपको मेरी मैप दिखेगा। क्यों? मैप की एक वजह है, मैप से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। लिख के पढ़ोगे, मैप बना के पढ़ोगे, मैप से नहीं आएगा तो लिख के समझ में आ जाएगा, लिख के समझ में नहीं आएगा तो भाई मैप से समझ में आएगा। अरे किसी ना किसी चीज़ से तो समझ में आएगा ही, है ना? और मैं तुम्हें सारे दीप दे रही हूँ। ओके, चलो और कल दिखाएंगे और मैप पे। अब बढ़िया, मज़ा आया पढ़ के? हाँ बस, और मैं बहुत सारे द्वीप का मैप दिए हैं आज भी मैंने अपने। देखो एक ये मैप दिया है साथ में ऐड करके, अपनी कॉपी में देखना। ये गूगल मैप है बच्चों, इन्हें भी अच्छे से देख लिया करो। हाँ, एक ये वाला मैप आपको दिखाया है मैंने, इसे मैं रख कर दे। चलो एक ये वाला मैप दिखाया मैंने, ये सब देखा करो। एक ये मैप दिया है कि एलिफेंटा द्वीप यहाँ पर है मुंबई में। एक ये मैप है, ये मैं बुक से मैप उठा के लाई हूँ। तो ये भी आपके लिए गूगल का मैप, सारे मैप देती हूँ जिससे कि बस तुम्हें अच्छे से सब चीज़ें याद हो जाए। ऑल राइट, ओके, तो चलो आज के लिए हम चलते हैं, यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे, है ना? सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना जी, और प्यारी सी कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना, ठीक है? और जिन बच्चों को मैं बार बार रिवीजन कराती हूँ, प्लीज़ रिवीजन कर लिया करो, ठीक? कल को इसके प्रैक्टिस सेट भी दे दूँगी। थैंक यू।